दोस्तों एक हार्दिक नाम का लड़का था। उसकी लाइफ काफ़ी सिंपल थी वैसे तो। सुबह जल्दी उठना, काम पर जाना और फिर शाम को वापस आके जल्दी सो जाना। बट एक चीज़ थी जिस पर वो कभी ध्यान नहीं दिया करता था कि दिन में उसके पास काफ़ी फ्री टाइम रहा करता था, जिसको वो कभी यूटिलाइज नहीं किया करता था। उसे लगता था कि आराम करना, लाइफ में रिलैक्स रहना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कभी उसका दिमाग दूसरी चीज़ों में लगता ही नहीं था। दोस्तों जो कंफर्ट वाली चीज़ें होती है, रिलैक्सेशन वाली चीज़ें होती है, ये शॉर्ट टर्म में तो अच्छी लगती है बट लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है। इससे अगर हम अपने आप को कंफर्ट जोन में डालते हैं तो हम कभी भी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे। दुनिया में जितनी भी हस्तियों ने बड़ा नाम कमाया है वो कभी कंफर्ट जोन से नहीं आया हुआ है। सब ने उसके पीछे कड़ी मेहनत की है, तब जाके इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। एक दिन हार्दिक अपने घर के बाहर फोन यूज करते हुए बैठा हुआ था, तभी अचानक एक बुढ़ा आदमी वहां से गुजरता है जो कि फुल ऑफ एनर्जी में रहता है और पॉजिटिविटी काफी दिखती है उसके फेस से। तो हार्दिक ने उससे क्वेश्चन किया कि अंकल आप इतने फुल ऑफ एनर्जी में कैसे रहते हो, आपकी पॉजिटिविटी कैसे रह पाती है, क्या राज है इसका। तो अंकल ने बताया कि बेटा खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। जब हम अपने आप में कुछ कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, किसी विषय पे काम कर रहे होते हैं तो हमें वो ऊर्जा मिलती है और हमें तरीके मिलते हैं काम करने के। हार्दिक उनकी बात सुन के थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि अंकल मेरे पास तो ऐसा कोई बड़ा काम है नहीं, फिर मैं अपने आप को बिजी कैसे रखूं। अंकल ने जवाब दिया कि बेटा बड़ा बड़ा काम करना जरूरी नहीं होता, आप छोटी छोटी चीजों से भी सीख सकते हो, जैसे कि कोई बुक पढ़ लिया या फिर अपने हेल्थ पर ध्यान दे दिया या घर के छोटे मोटे काम है उसमें आपने हेल्प करवा ली। और हमेशा दिमाग को सीखना पसंद होता है, हमेशा दिमाग के ऊपर इन्वेस्ट करना होता है ताकि हम नई नई चीजों को सीख पाए। तो हार्दिक ने जवाब दिया कि अंकल कभी कभी मुझे बहुत लेजी फील होता है, कुछ काम करने का मन नहीं होता, तो ऐसे में मैं क्या करूं, मैं आलस फील करता हूं। तो अंकल ने जवाब दिया कि बेटा यही तो उम्र होती है कुछ काम करने की, और ये सबसे बड़ा हमारा दुश्मन ही यही है कि जब हम कोई भी काम को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, उसमें आलस दिखाते हैं, तो यही सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। तो हमें ऐसा न करके कंटिन्यू एफर्ट डालना होता है और जो डे टू डे एक्टिविटी हम करते हैं वही हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। हम कोई भी काम को करते हैं तो जब तक उसमें हम डिसिप्लिन नहीं लाएंगे तब तक हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि अगर हम अच्छी आदतें नहीं लगाते तो खराब आदतें अपने आप लग जाती है, खराब आदतें हमें लगानी नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे आप सुबह जल्दी नहीं उठते तो ऑब्वियसली आप लेट उठते हो, वो आदत खराब अपने आप लग गई। आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, जिम नहीं जाते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो आलस की आदत तो अपने आप में लग जाती है। आप कोई बुक अच्छा पढ़ना नहीं सीखते हो तो सीधी सी बात है आप मूवी देखोगे, नेटफ्लिक्स देखोगे, जो भी करोगे, वो आदतें आपको लगानी नहीं है, वो अपने आप लग जाएंगी खराब आदतें। इसी तरीके से जीवन में सारी चीजें काम करती हैं कि हम अच्छी चीजों की आदत अगर लगाएंगे तो ठीक है, नहीं लगाएंगे तो खराब आदतें अपने आप लग जाएंगी। इफ हम अच्छा फूड नहीं खा पा रहे हैं, प्रोटीन वाली चीजें नहीं खा पा रहे हैं, हेल्दी फूड नहीं खा पा रहे हैं, तो खराब वाले जो फूड है वो अपने आप आ जाएंगे हमारे पास, चाहे वो फास्ट फूड हो, बर्गर पिज्जा हो, सिगरेट हो, दारू हो, ड्रिंक, वो अपने आप लग जाएंगे। तो हमेशा ध्यान ये करिए कि हमें अपने से अपने लिए अच्छी आदतों को लगानी होगी। हार्दिक को ये बातें काफी इंस्पायरिंग लगी। फिर अगले दिन से उसने डिसाइड किया कि मैं टाइम वेस्ट करने की बजाय कुछ नया करूंगा। फिर उसने अपने ऊपर काम करना चालू किया, अपनी आदतों को इम्प्रूव किया, घर के छोटे मोटे कामों में हेल्प करवाना चालू किया, अपने लिए कुछ ऑनलाइन कोर्सेज किए, बुक पढ़ना चालू किया, एक्सरसाइज चालू किया। इससे क्या हुआ कि उसके अंदर काफी चीजें डेवलप हुई, जैसे तो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, उसकी नॉलेज बढ़ी, तो इससे उसकी लाइफ में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती चली गई। उसने समझा कि अपने दिमाग को बिजी रखना कितना इंपॉर्टेंट है। इन सब को लेके फिर अगले कुछ सालों में उसका हेल्थ, माइंडसेट सब कुछ इंप्रूव हो गया। दोस्तों हार्दिक की कहानी हमें बताती है कि खाली दिमाग केवल निगेटिविटी का जरिया बनता है, और अपने दिमाग को एंगेज रखो, नई चीजें सीखो, एक्शन लो, अपने दिमाग को हर दिन कुछ नया सीख के उसे बेहतर बनाओ, और मोटिवेशन का वेट मत करो। मोटिवेशन की जगह एक्शन लेकर उसको क्रिएट करो, क्योंकि मोटिवेशन जो होगा वो अंदर से होना चाहिए। बाहरी मोटिवेशन से हम 1 या 2 दिन प्रभावित हो सकते हैं, बट जो हम डिसिप्लिन से मेंटेन कर सकते हैं उससे बड़ा दोस्तों कोई मोटिवेशन मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हम ऐसा देख पा रहे हैं कि 98% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम ये वीडियो पहुंचा सके। थैंक यू।